पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। फर्श पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। तो सबके सजदों की लाज रख ले, जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक ही सजदा हुसैन का है। फर्श पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। हजरात, हम सब हुसैनी है और हमारे ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिसकी मोहब्बत महफिल पाक का इत्माम हुआ है, यकीनन वो भी औलाद अली है और उनकी मोहब्बत में मनक़बत पेश करो मुलाज़ा फरमा। फर्श पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। हबीब दावल शफीए महशर जो है वो नाना हुसैन का है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात, हश्र के मैदान में हुसैन के नाना ही बचाएंगे, ताजुल औलिया के आबादाद ही बचाएंगे। किसे? जो उनकी औलादों से मोहब्बत करते हो, है ना? तो वो इंसान बड़ा खुशनसीब है जो औलाद अली से मोहब्बत करते हैं। हबीब दावल शफीए महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावल शफीए महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हमारे बख्शिश जरूर होगे, हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। हुसैन की ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फर्श पे जन्नत हुसैन का है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फर्श पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। जो सबके सजदों की लाज रख ले, जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक ही सजदा हुसैन का है। हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। और इस कलाम का हसीन मिसरा पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। चलो नागपुर मुक़द्दसा में शराब इश्क़ नबी पिएंगे। वो इंसान बड़े मुक़द्दस किस्मत के हैं जो अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे जाते हैं, इसलिए कि वलियों के आस्थाने पे जाना
नबियों की सुन्नत है ना। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नबी को पहचानना बड़ा आसान है, लेकिन वलियों को पहचानना बड़ा मुश्किल है ना। वली विलायत को छुपाते हैं और नबी नबुवत का प्रचार करते हैं। इसलिए वो इंसान बड़े खुशनसीब है जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह के वलियों की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जलाते हैं, वही कामयाब कामरान है। बहरहाल बल पेश कराओ मुलाज़ा फरमावे। चलो नागपुर मुक़द्दसा में शराब इश्क़ नबी पिएंगे, चलो जाले शाह के आस्ताने पे शराब इश्क़ नबी पिएंगे, चलो नागपुर मुक़द्दसा में शराब इश्क़ नबी पिएंगे। वहाँ के साक़ी है ताजी बाबा, वहाँ के साक़ी है ताजी बाबा, शराब खाना हुसैन का है, फर्श पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीन पे काबा हुसैन का है, फर्श पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीन पे काबा हुसैन का है। हज़रात, और जन्नत में वही जाएगा जो हुसैन से मोहब्बत रखेगा, है ना। बगैर इमाम हुसैन की इजाजत के बगैर कोई जा नहीं सकता। पता चला मालूम होगा जो हुसैनी होगा वही जाएगा। बहरहाल बल पेश करो मुलाज़ा फरमावे। फर्श पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीन पे काबा हुसैन का है, जहाँ से मैदान करबला है, वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान करबला है, वहीं से जन्नत की सरहदें हैं। मगर ये रास्ते उसे पता है, मगर ये रास्ते उसे पता है, जो दिल से शैदा हुसैन का है, फर्श पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीन पे काबा हुसैन का है, जो सबके सजदों की लाज रख ले, जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है, फर्श पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीन पे काबा हुसैन का है। हज़रात, अब नात की दुनिया से तकरीर की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, जिसके लिए आपको बेहतरीन मुदल्लल मुफस्सल तकरीर के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। अल्लामा मौलाना नूर हुसैन साहब मद्दिसल्लाहु आली, इमाम खतीब जामे मस्जिद ताजनगर, वाए और अपने मुदल्लल मुफस्सल तकरीर से हम साबिन के क़ुलूब को मुनव्वर मजल्ला फरमाए। हज़रत अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार, गरीबों के गमगुसार, नबियों के ताजेदार, हम सब के आका, हम सब के दाता जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गालिया में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद इब्न जूद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत अल्लामा व मौलाना हशमत अली अशरफी से आप लोगों ने मनक़बत समाअत की है। मैं आपका इमाम कुछ देर के लिए ज़हमत देने आया, बर्दाश्त कर लीजिएगा ना, बस चंद मिनट के लिए। फिर उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त आप लोगों के सामने। और जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना हाफिज अकबर साहब से कि इस जलसे की जो खुसूसी खिताबत होने वाली है वो हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शफीकुल हक़, अभी वो भी रौनके स्टेज होने वाले हैं कुछ ही देर में। आप उनकी ज़ियारत भी करेंगे और मुस्तफ़ीज़ भी होंगे इंशाअल्लाह। मैंने खुतबाए मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत पाक तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब हम तलाश कर रहे हैं कि सच्चे कौन है। सच्चों के साथ हो जाओ, लफ्ज़ गौर कीजिएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब हम तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि सच्चे दुनिया में कौन है। क्या हम मौलाना हशमत अली साहब को सच्चे कहें, इनके साथ हो जाए तो हो सकता है कि बाद में ये मुकर भी जाए, हो सकता है इंसान। क्या हम आली जनाब हमारे वसी भाई को सच्चे मान लें, इनके साथ हो जाए, हो सकता है बाद में बदल जाए। कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ मौला, हम तेरी बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि तूने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। हम दुनिया में किस पर भरोसा करें, कौन सच्चे हैं, हम जिसको मान ले तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, दावा मैंने किया है, दलील मैं ही दूंगा। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। दावा मैंने किया है और दलील मैं ही दूंगा। अल्लाह आगे फरमाता है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। नबियों के साथ हो जाओ, सिद्दीकीन के साथ हो जाओ, शुहदा के साथ हो जाओ, सालिहीन के साथ हो जाओ। ये सालिहीन कौन है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये औलियाए कामिलीन हैं जो सच्चे हैं, अच्छे हैं। जब तुम इनका दामन थाम लोगे, जब तुम इनका दामन पकड़ लोगे तो इनके साथ साथ तुम भी सच्चे और अच्छे हो जाओगे, तुम भी सच्चे और अच्छे हो जाओगे। आज हम और आप इकट्ठा हुए हैं
शहनशाह मस्जिदियत, शहनशाह हफ्ते अक़लीम हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्स के मौके पे हम और आप जो है इकट्ठा है। ये मजमा उन्हीं के नाम से लगा हुआ है और हम और आप जो है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत रखने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह के मुक़द्दस वली है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो आप सुनते रहते हैं किसी आम शख्स का नाम नहीं है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब चलते थे ना, जब चलते थे एक बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ी जमात आपके साथ चलती थी। सुभान अल्लाह। आप चलते थे, बाजार लग जाता था और आप न ज्यादा लंबे थे और न ज्यादा नाटे थे, दरमियानी कद थे। मैंने तो उनकी सूरत पढ़ी, सीरत पढ़ी है। आप जो है इस तरह चलते ऐसा लगता कि आप जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर मुअल्लक चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि जमीन के ऊपर चल रहे हैं। आपका कदम ऐसा चलता था, आप ऐसे चलते थे बहुत आहिस्ता, लेकिन लोग को ये समझ में आता था कि बड़ी तेज चल रहे हैं, लेकिन हुजूर बड़ी आहिस्ता चलते थे। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जहां बैठ जाते थे लोग बैठ जाते थे, जहां आप मुसल्ला बिछाते नमाज अदा करते, आपके सारे मुरीदीन मोतकदीन आपके पीछे नमाज अदा करते। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप शरीयत और तरीकत दोनों का संगम थे। तरीकत और शरीयत दोनों के संगम का नाम बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ऐसा नहीं कि आप शरीयत को नहीं मानते, जो बड़ी बगैर शरीयत के कोई वली बन ही नहीं सकता। शरीयत और तरीकत दोनों का संगम था। जिस तरह सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह गौसुल वरा थे, तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ताजुल वरा थे। वो गौसुल वरा थे और ये ताजुल वरा। आपकी बहुत सारी करामत है। शहनशाह मजजूबियत, शहनशाह हफ्ते अक़लीम हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आप अपनी जो जिंदगी गुजार रहे थे बड़ी सादगी के साथ आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप जाकर देखिए, अकीदतमंदों का हुजूम हमेशा लगा हुआ रहता है। वहां किसी धर्म की पहचान नहीं की जाती है। वहां मुसलमान भी जाते हैं तो हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं तो ईसाई भी जाते हैं। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह किसी धर्म को नहीं देखते बल्कि सबको नवाज रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो भी खाली हाथ जाता है, जो भी खाली दामन को लेकर जाता है और बाबा ताजुद्दीन की बारगाह से वापस होते हैं तो उनका दामन भरा हुआ होता है। सुभान अल्लाह। वो बारगाह है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आज भी उनसे अकीदत और मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा उनकी बारगाह में जाते आते रहते। ये औलिया जो अल्लाह के दोस्त है, ये औलियाए कामिलीन, ये औलियाए इज़ाम, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है मैं उससे ऐलान जंग। जो मेरे वली से, मेरे दोस्त से दुश्मनी रखता है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। मैं एक लफ्ज बड़ी तहकीकात के साथ बोल रहा हूं, आप लोग बगौर समाप्त कीजिएगा थोड़ी देर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आइए वलियों की शान क्या है अल्लाह की बारगाह में।
वलियों का मकाम क्या है, वलियों का मर्तबा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को कितना पावरफुल बनाया है, कितनी ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है। आइए सुनिए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुश गवर्नमेंट के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब कुत्तों की कसरत हो गई, ज्यादा हो गई, कुत्ते ज्यादा हो गए, तो उस वक्त के सरकार ने ये हुक्मनामा जारी फरमाया, कई मेरे सिपाहियों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुत्तों की कसरत हो गई है, अब तुम कुत्तों की सप्लाई। अब जो है हिंदुस्तान के सिपाही कुत्तों की सप्लाई करने लगे, और सप्लाई करते करते जो फालतू थे उसको भी पकड़ लेते और जो फालतू थे उसको भी पकड़। तो जो पालतू थे उसका कोई मालिक, जो पालतू थे उसका मालिक होता है, जो पालतू होता है उसका मालिक होता है। तो अब जो है मालिक लोग उस वक्त के सरकार से ये शिकायत आई कि आपके जो सिपाही है वो हमारे पालतू कुत्तों की भी सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर सरकार ने हुक्म बदल दिया, कहे मेरे सिपाहियों, जितने फालतू है उन फालतू कुत्तों की तो सप्लाई करो, लेकिन जो पालतू है उसको उसके मालिक के लिए छोड़ो। इसी तरह कयामत के मैदान में कुछ लोग पालतू होंगे, कुछ लोग फालतू होंगे। बस समझिएगा, कयामत के मैदान में कुछ लोग पालतू होंगे और कुछ लोग फालतू होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, महशरियों में से जितने भी फालतू है उसे जहन्नम में झोंक दो, और जितने पालतू है उसको उसके मालिक के लिए छोड़ दो। तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला फालतू कौन है, पालतू कौन है। तो सुनो, अल्लाह फरमाएगा कि जो मेरे गौस के चाहने वाले हैं, मेरे ख्वाजा के चाहने वाले हैं, मेरे बाबा ताजुद्दीन के चाहने मानने वाले हैं, जिसकी जबान पर मेरे नबी का जिक्र है, जिसकी जबान पर मेरे नबी का दुरूद है, वो पालतू है। और जिसकी जबान पर मेरे नबी का जिक्र नहीं और जिसके गले पर मेरे वलियों का पट्टा नहीं, वो फालतू है, उसे क्या बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये औलिया किराम की शान। औलिया किराम जब जन्नत में जा रहे होंगे तो बहुत सारे लोग निकलेंगे जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, और अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर अर्ज करेंगे, अमा तारीफ, क्या आपने मुझे पहचाना? अना सुकैतु का शरबता, मैंने आपको एक मरतबा पीने के लिए पानी दिया। अल्लाह की बारगाह में वो अल्लाह का वली अर्ज करेंगे, मौला दुनिया में इन्होंने कुछ वक्त, कुछ देर के लिए मेरे साथ कुछ वक्त गुजारा है, कुछ साथ गुजारी है, मौला इसे तू बख्श दे, माफ फरमा, जिसे जहन्नम वाजिब हो गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अपने दोस्तों की सिफारिश को अपनी बारगाह में फरमाएगा, अल्लाह अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। ये औलिया किराम काबा का तवाफ, हजर अस्वद को चूम भी रहे हैं, सफा मरवा में चक्कर भी लगा रहे हैं, मकाम अरफात में पहुंच कर अपने गुनाहों की माफी तलाफी भी कर रहे हैं। अब हज के सारे सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, पहुंच गए। कहा कि यही रहना चाहता है कि वापस भी जाना चाहता है? कहा कि हुजूर मुझे वापस भी जाना है। फिर पीठ पर एक थप्पड़ मारते हैं कि उसी दरख्त के नीचे मौजूद है, सुभान अल्लाह, उसी दरख्त के नीचे मौजूद है, आग लगी हुई है। कहा कि उठ, तब तक सोता रहेगा, जब आग खुलती है तो क्या देख रहे हैं कि मैं तो दरख्त के नीचे बैठा हुआ हूं। सुभान अल्लाह, ये औलिया की शान, ये अल्लाह के वलियों की पावर हो कि जब जहां चाहे अल्लाह के वली पहुंचा दे। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अमीर भी आते थे, फकीर भी आते थे, गरीब भी आते थे, मिस्कीन भी आते थे, उमरा फुकरा सब के सब सालिहीन, उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात
सबके सब ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर दिया करते थे। एक मर्तबा एक औरत आती है, सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा, एक औरत आती है, उससे पहले वो औरत जो है, उस औरत का एक बच्चा था, वो बच्चा बड़ा बीमार था, ठीक ही नहीं हो रहा था, उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि मौत के मुंह में चला गया था। अब वो औरत बाबा अब्दुल समद की बारगाह में हाजिर होते हैं। किसकी बारगाह में? बाबा, सबसे पहले बाबा अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं। जब हाजिर हुए बाबा अब्दुल समद के बारगाह में, तो अब जो है वो औरतों की फितरत होती है कि महीने में कभी नापाक हो जाती है, तो अब उस वक्त नापाकी का दौर चल रहा था और बाबा अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह उनकी बारगाह में जब पहुंची वो औरत, वो दुखियारी औरत, वो गरीब औरत, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब जो है बाबा ताजुद्दीन जो है अब समझ गए, अल्लाह के वली थे, समझ गए कि ये तो नापाक है और जो है दूर भगा दिया। कहा कि हट जा, तू नापाक है, मेरी बारगाह से दूर निकल जा, नापाक मेरे पास कैसे आ गई? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो औरत जो है, वो गरीब औरत जो है निकल गई, बाहर निकल जाती है। निकलने के बाद बड़ी रोती है, कहा कि हम गरीब हैं, हम मिस्कीन हैं, हमारी कोई कद्र नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो औरत रो ही रही थी, तो उसी दरमियान जो है लोगों का हुजूम लगता है, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बाबा ने मुझे भगा दिया। कहा कि नागपुर चली जाओ, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा गौर से सुनिएगा, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, वो तुम्हारा दुख जरूर सुनेगा और तुम्हारा दुख जरूर दूर होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब पहुंचती है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, अब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर बैठ जाती है। बाबा ताजुद्दीन के पास जाने की हिम्मत नहीं है उस औरत की, उस दुखियारी औरत की, क्योंकि एक चौखट से पहले ही भगा दी गई है। अब जो है मैं अगर इनके पास जाऊं तो हो सकता है कि ये भी मुझे भगा दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनकी चौखट पर जो भी आए हैं बामुराद होकर गए हैं। तारीख बताती है, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सीरत बताती है कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कैसा से भी कैसा मरीज गया है, वापस शिफा हो करवाया है। सुभान अल्लाह, वो बारगाह बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो दुखियारी औरत जो है दरवाजे पर बैठ जाती है। बैठने के बाद जो है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पता चल जाता है, खादिम से फरमाते हैं वो दरवाजे पे जो औरत बैठी हुई है उसको बुला लाओ। अब खादिम आते हैं, उस औरत से कहते हैं कि चलो बाबा बुला रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो औरत उठती है लेकिन जाने की हिम्मत नहीं है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहा कि डर क्यों रही हो, डर क्यों रही हो? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहा कि डर इसलिए रही हो हुजूर, क्योंकि एक दरबार से भगाई गई हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे भगा दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे पास आओ, उनका दुख सुनते हैं, उनकी तकलीफ सुनते हैं। कहा कि हुजूर, मैंने बड़े बड़े तबीबों को दिखा दिया है, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया है, मेरा बच्चा सही नहीं हो रहा है। उसके बाद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो है पानी पर दम करते हैं और उस बच्चे को ऊपर छिड़क देते हैं। फरमाते हैं कि इस बच्चे को अपने घर ले जाओ। अब जो बीमार बच्चा, जो बोल नहीं सकता था, जो चल नहीं सकता था, जो पकड़ नहीं सकता था, जो अपाहिज की तरह था, जो मौत के मुंह में चला गया था, अब वो बच्चा बोल रहा है कि ये सुभान अल्लाह, जो बीमार था, मरीज था, शिफायाब होकर अपने घरों की तरफ लौट जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े अकीदतमंद लोग आया करते थे, कितने आपके चाहने वाले, मानने वाले लोग। जब नागपुर आए तो नागपुर से वापस गए ही नहीं। सुभान अल्लाह, नागपुर से इतने अकीदतमंद वाले लोग, इतने चाहने वाले लोग बाबा ताजुद्दीन कि नागपुर आए तो नागपुर से वापस नहीं गई वही। अब कितने ऐसे लोग आए जो अपनी हाजत के लिए आए और हाजत पूरी हुई तब वापस गए हैं। सुभान अल्लाह, वो दरबार है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार गार कोई लाल के लाई पर ऐसे नाम है, वो दूध दिया करता, लाई दूध दिया करता, गाली
तो कुछ ऐसा समय आया कि गार्ड ने कह दिया कि अब तुम मुझे दूध मत दे, अब मुझे दूध मत दे, क्योंकि अब मेरे पास पैसा तुम्हें देने के लिए नहीं। सुनिएगा, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करामत है ना, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करामत सुभान अल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी औलिया किराम के दुश्मन है, जितने भी औलिया किराम के मुखालिफ है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पढ़ ले, वो औलिया किराम के चाहने वाले मानने वाले हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, वो जात है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो लाई बाई ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं भी है, क्योंकि वो गार्ड जो है चाय बनाकर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को, तो अब वो लाई बाई कहती है, लानी बाई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी मैं दूंगी। ये कहा कि नहीं, मत दिया कर। बड़े असरार के किया तो बंद कर। जब बंद कर दी, एक दिन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठी, तो बैठी हुई थी, चाय आई, जब चाय आई तो लाई, तो बाबा ताजुद्दीन ने देखा तो लाई चाय है, वो लाई बाई से बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया था तुमने दूध देना बंद कर। तो कहा कि हाँ हुजूर, आपके गार्ड ने कहा था, मैं तो बड़ी इसरार किया लेकिन उन्होंने मना किया तो मैं दूध रोक दिया। कहा कि तुम दूध दिया करो। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया कि तुम दूध दिया करो, पैसा मैं अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा ताजुद्दीन ने फरमाया कि तुम दूध दिया करो, पैसा मैं अदा करूंगा। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अदा करते रहे। और एक समय आया कि आपका विशाल हो, आपका विशाल हो गया। जब आप इस दारे पानी को छोड़कर चले गए तो कुछ पैसा उस लाई बाई का बाकी था, पैसा बाकी था। तो पैसा बाकी था, कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक बुजुर्ग उस लानी भाई के घर आते, फरमाते कि बताओ तुम्हारे दूध का कितना पैसा बाकी है। कहिए सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? क्या बात। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद की करामत आपको सुना रहा। सुनिए, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह विसाल के बाद वो बुजुर्ग आते हैं, आने के बाद फरमाते हैं बताओ ये हिसाब किसके पास है? गार्ड के पास है। जानते कौन है? हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कोई नहीं जानता कि कितना पैसा बाकी है। और ये भी पता नहीं कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कभी उनसे हिसाब लिया ही नहीं कि इस्लामी बाई का पैसा कितना बाकी है। आए बुजुर्ग फरमाया कि ये तुम्हारे पैसा बाकी है 80 रुपया, ये 80 रुपए बाकी है, तुम अपने पैसे रख लो। कहा कि नहीं हुजूर, मैं पैसा नहीं ले सकती, मैं पैसा नहीं लूंगी। कहा कि क्यों? कहा कि आपको पैसा ही देना है तो बाबा का दरबार बन रहा है। सुभान अल्लाह, ये पैसा वही ले जाकर दे दीजिए। वो पहचान नहीं रही थी कि ये कोई और नहीं, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खुद आए हैं। सुभान अल्लाह। तो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पहचान ना पाई। कहा कि वो बाबा का बाजार बन रहा है तो वही सूचना आप जो है वो दरबार में आप दे दीजिएगा। कहा कि नहीं, ये पैसा तुम्हारा है, तुम्हारा हक है। जब जलाल में आए तो कांप गई तो दामन फैलाई। जब दामन फैलाई तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके दामन में 80 रुपया दिए। 80 रुपया देकर वापस हुए तो 4 कदम अभी दूर ही गए थे, फिर वापस आते हैं। आने के बाद कहा कि ये 2 पैसा तुम्हारा और बाकी है। कहिए सुभान अल्लाह, ये 2 पैसा तुम्हारा और बाकी है, ये 2 पैसे भी रख लो। अब जो है 80 रुपए 2 पैसे हुए। और जब ये दाई बाई जो है, ये लानी बाई जब जो है उसी जो है गार्ड के पास गई, कहा कि आप हिसाब कीजिए पैसा कितना हो रहा है। कहा कि इतना पैसा हो रहा है, 80 रुपए 2 पैसे हो रहे हैं। कहा कि हाँ, तुम्हारी याददाश्त बड़ी मजबूत है। अब जो वो गार्ड जो है लानी बाई से कह रहे हैं कि तुम्हारी याददाश्त तो बहुत मजबूत है कि 80 रुपए 2 पैसे हो रहे हैं और 80 रुपए 2 ही पैसे बाकी है। कहा कि एक बाबा आए थे, उन्होंने मुझे 80 रुपए 2 पैसे देकर गए हैं और कहा कि लानी बाई तुमने पहचाना नहीं,
तुमने पहचाना ही नहीं। वो कौन था? कहा कि वो कौन थे? तुमने पहचाना नहीं। वो कोई और नहीं बल्कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खुद तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजुल वरा जिंदाबाद, जश्न ताजुल वरा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और नहीं, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे। जो मिसाल के बाद की तरह आप अल्लाह के बहुत बड़े वली, बहुत आपकी जिंदगी में करामतों का बहुत ढेर सारी करामत है, ऐसी है अगर बयान किया जाए वक्त कम पड़ जाए। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा आपके पास, आपकी बारगाह में आपके मुरीद, आपके खाजा खाना पेश किया। सुनिएगा, आप जो गरीब होते थे, जो फकीर होते थे, जो मिस्कीन होते थे, बड़ी दया करते बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह जब तक दूसरे को ना खिला लेते खाना नहीं खिला, जब तक दूसरे को ना खिला लेते पीते थे बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह। तो खाना पेश किया खादिम, तो हुजूर आप खाना तनावुल फरमाओ। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो सुनिएगा, वो जो दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, वो 2 दिन से भूखे है। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह का कितने दिन से भूखे है, क्या वक्त से खाए नहीं है। ये अल्लाह के वली की शान है कि बता रहे हैं, ये उन्हीं की शान हुआ करती है। कहा कि पहले उन्हें खाना खिलाओ, पहले उन्हें खाना खिलाओ। उनके पास लेकर जाएगा तो पूछते हैं खादिम कि तुम कितने दिन से खाए नहीं हो? तो कहते हैं कि मैं 2 रोज से नहीं खाया हूँ, मैं 2 रोज से नहीं खाया हूँ। फिर उन्हें खाना खिलाया जाता। फिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खाना तनावुल फरमाते। आप अपने एक खादिम के घर तशरीफ ले गए, एक खादिम के घर तशरीफ ले गए जिसका नाम अब्दुल्ला था। तो उस खादिम का ये उसूल था कि उनके घर में जो भी पहले आते सबसे पहले सबको पानी पिलाते। वो खादिम जिसका नाम अब्दुल्ला था, वो सबसे पहले पानी पिलाते। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन साहब तो सबों को पानी पिलाया। और जब सबों को पानी पिला चुके, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पानी पेश किया गया। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पहले घोड़े को पानी पिलाओ तब मैं पानी पीऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत जानवरों पर शफ़क़त देखिए कि पहले घोड़े को पानी पिलाओ तब मैं पानी पीऊंगा। जब उस घोड़ा को तलाश किया गया, 1 मील की दूरी पर वो घोड़ा मिला। और घोड़ा मिलने के बाद जो है वो मुरीद कहते हैं कि मैं जब उस घोड़े को पानी पिलाना शुरू किया तो वो घोड़ा 1-2 मटका नहीं बल्कि 5 मटके पानी, अल्लाह, सुभान अल्लाह, 5 मटके पानी पी गई। अब बताइए हमारे गरीब जानवरों से कितना मोहब्बत करते थे। और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जानवर कब से प्यासे है, कब से भूखे है, इंसान कब से प्यासे है, कब से भूखे है, ये सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सब जानते थे। सुभान अल्लाह। उनकी बारगाह में एक शख्स अपनी औलाद, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ही तबीयत खराब थी, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाए, सही नहीं सही। जब सही नहीं हुए तो लोगों ने बताया चले जाओ नागपुर की सरजमीन पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच जाओ। आए आने के बाद क्या ना हाथ काम कर रहा था, ना पैर काम कर रहा था, अपाहिज हो चुका। अब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर फेंक कर चले गए। जब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को खाना पेश किया गया तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खाना उठाओ और चलो, एक अपाहिज मेरे दरवाजे पर पड़ा हुआ है, सुभान अल्लाह, चलो पहले उसको खाना
ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खुद जो है अपनी जगह से उठे, उस अपाहिज के पास आए और अपने हाथों से लुकमा बना बना कर, तारीख में है बाबा ताजुद्दीन की सीरत में है कि आधे घंटे तक बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस अपाहिज को आधे घंटे तक अपने हाथों से लुकमा बना बना कर खिलाते रहे। सुभान अल्लाह। आधे घंटे जब लोगों ने देखा कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथों से लुकमा बना बना कर खिला रहे हैं, तो वो लड़का, वो अपाहिज बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में ही रहा और अपने एक खादिम से कहा कि तुम इनकी खिदमत किया करो। अब देखो, अब बागपुर की सरजमीन पर जो भी आते थे, बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में जो भी आते थे, लोग जो है उस अपाहिज को भी खिलाते थे और उस खादिम को भी खिलाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिलसिला बाबा ताजुद्दीन के विसाल के बाद तक जारी है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद तक लोग आते रहे, खिलाते रहे, वहां उनकी परवरिश होती रही। सुबह बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले लोग सिर्फ मुसलमान ही मोहब्बत नहीं करते, हर धर्म के मानने वाले, हर मजहब के मानने वाले बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत मोहब्बत करते। एक मर्तबा एक यहूदी जो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन, मुसलमानों का कट्टर दुश्मन कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस पर बार बार हमला कर रहा है। वो कौन है? यहूदी। मुसलमानों को मिटा देंगे, काट देंगे, नेस्त नाबूद कर। तो अब वो यहूदी इलाज करते करते, पैसा वाला भी था, इलाज करते करते थक गया, इलाज करते करते थक गया। जब थक गया तो अब कोई चारा नहीं था। अपने धर्म के जितनी जगह थी, सारी जगहों पर वो यहूदी अपने बच्चे को ले गए। मेरा बच्चा, जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो वो ना जात देखता है ना धर्म देखता है ना, वो जात देखता है ना धर्म देखता है। तो अब जो है जब अपने मजहब में भी कोई इलाज ना कर पाया, ना कर सका, तो लोगों ने बताया कि चले जाओ नागपुर की धरती पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। कहिए सुभान अल्लाह। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उस बच्चा का इंतकाल हो गया, इंतकाल, मर गया। कहीं से ठीक नहीं हुआ तो बच्चा मर गया। अब जो है उस बच्चे को बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो यहूदन लेकर आई, पेश। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, बच्चा तो मर गया, बच्चा मर गया। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से उस औरत ने कहा, उस यहूदन ने कहा कि हुजूर, बड़ी नाम मैंने सुना है आपका, आपके नाम का डंका बज रहा है, इसलिए लेकर आई। मैं तलाश करते करते मेरा बच्चा कहीं सही नहीं हुआ, मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो उस बच्चे को उठाकर फेंक देते हैं। क्या बात है? बच्चे को उठाकर फेंक देते हैं। तो वो यहूदन कहती है कि हुजूर, मेरा बच्चा मर गया है, उसे चोट लगेगी, उसे दर्द होगा, तकलीफ होगी। सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाओ अपने बच्चे के पास जाओ। जब वो यहूदन उस बच्चे के पास जाती है तो क्या देख रही है कि बच्चा रो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा रो रहा है, मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाता है। देखती है तो बाबा के कदमों में गिरकर कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान हो जाते हैं। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कितने लोग आए और कितने गैर मजहब वाले आए, लेकिन बाबा की जिंदगी को जब देखा, सादगी को देखा, बाबा ताजुद्दीन की करामतों को देखा, तो लोग जो है मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। कितने हजारों के हजारों लोग जो है इस्लाम में दाखिल हो गए। ये बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करामत थे। सुनिएगा, नागपुर की धरती पर, नागपुर की धरती पर दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नागपुर की धरती पर आखिरी बात समाप्त कर लीजिए, आखिरी बात आप समाप्त कर लीजिए। और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी करामत, उसको समाप्त कर लीजिए, उसके बाद मेरी तकरीर का इख्तिताम।
सुनिए, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुर की धरती पर है। उस जमाने में एक फाहिशा औरत रहती थी, दवाई जिसे कहते हैं, लेकिन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी अकीदत करते थे। अब बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीना थी, मुजरा करती थी, और उसका ये धंधा था। हुआ ये कि उसकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन बड़ी मोहब्बत करती थी बाबा ताजुद्दीन से। और वो नॉन मुस्लिम थी, गैर मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं थी, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अब सुनिए, बड़ी अकीदत रखती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। आखिरी बात, तो उनकी तबीयत खराब हो गई, बिगड़ गई, और इस तरह बिगड़ी कि इंतकाल इस दुनिया को खैराबाद कर दिया। तो अब जो है वहां जितने उनके और के रहने वाले लोग थे, तो सब लोग कहते हैं कि अब चलो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बात, भले ये तो नॉन मुस्लिम थी, गैर मुस्लिम थी, लेकिन बाबा से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी अकीदत रखती थी। अब चलो उनसे पूछा जाए कि इसे जलाया जाए कि दफनाया जाए। सुनिएगा, क्या बात है? इसे जलाया जाए कि दफनाया जाए। अब लोग जो है हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि हुजूर, ये जो फला दवाई जिसका नाम गर्जी था, गर्जी, अभी मैंने सीरत में पढ़ा है, जिसका नाम गर्जी था, कहा कि हुजूर वो गर्जी जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह उल्फत करते थे, बेपनाह अकीदत रखते थे, हुजूर उसका इंतकाल हो गया है, वो आपसे मोहब्बत करते थे। हुजूर अब आप बताइए, हम उसे जलाए के दफनाए? तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने कहा कि गर्जी का इंतकाल हो गया है, गर्जी का इंतकाल नहीं हुआ है। अपने खादिम से फरमाते हैं कि चाय लो, गर्जी को ले जाकर पिला दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पिला दो। तो मशहूर पूरा, तो आदमी जब इंतकाल हो जाता है बड़ी तेजी के साथ ये खबर फैलती है ना, फला का इंतकाल हो गया, फला का इंतकाल हो गया, और मशहूर आदमी और इंतकाल कर जाए तो तुरंत अखबारों में आ जाता है, तुरंत अखबारों में आ जाता है। चाचा कह रहे, फरमा रहे हैं, तो अब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ले जाओ, अपने मुरीद से फरमाते, मुरीदीन से चाय ले जाओ, चाय ले जाकर पिला दो। अब मुरीदीन चाय लेते, हालांकि पूरा डंका बच गया है कि गर्जी का इंतकाल हो गया है, इंतकाल हो गया है, लोग इकट्ठा हो गए हैं, देखने के लिए जमा हो गए हैं। उसी दरमियान बाबा फरमाते हैं कि मेरे मुरीदो, चाय लो, गर्जी को ले जाकर पिलाओ। अब चाय लेते हैं, लेटी हुई है, मरी हुई है, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुरीदीन मुंह खोलते हैं, मुरीदीन मुंह खोलते हैं, कहा कि गर्जी चाय पी लो, गर्जी चाय पी लो। एक मर्तबा मुंह खोलते हैं, नहीं पीती है, दूसरे मर्तबा मुंह खोलते हैं, नहीं पीती है, फिर फरमाते हैं मुरीदीन, गर्जी अब अगर ये तीसरी बार हम तुम्हें पिला रहे हैं, ये बाबा का फरमान है, अब अगर तुम नहीं पियोगी तो बाबा ताजुद्दीन को बुला लाएंगे। इतना कहना था कि गर्जी उठकर बैठ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बैठ जाती, वाह वाह वाह। उठने के बाद फौरन देखती है कि मेरे साथ क्या हुआ, उठती है, खड़ी होती है, दौड़ लगाती है, बाबा के कदमों में आकर गिर जाती है और कहती है कि हुजूर मुझे कलमा-ए तैयबा पढ़ाइए, मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहती हूँ। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कलमा-ए तैयबा पढ़ाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गर्जी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निशान सरकार बाबा ताजुद्दीन